गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक वन शॉट चलेगा जो कि चैप्टर का नाम है लाइट, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा हमको जैसा लगता है। हमारे साथ हम और हमारे साथ हमारे मित्र हैं साजन, वो आपको लाइट चैप्टर पूरा करवाएंगे। थोड़ा साजन बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए आज जो है ना साइंस में हम लोग पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ना साइंस में जो ये टॉपिक आता है लाइट, ये फिजिक्स का है। साइंस में कौन सा है? साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है ना फिजिक्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। लाइट में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ह्यूमन आइज, उसके बाद लेंस, मिरर और भी बहुत सारा आता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ हम जो आपको बताएंगे ना, ये सर इधर बताए ना लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, तो हम थोड़ा इसका जो है ना डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं लाइट। लाइट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश। लाइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो लाइट क्या होता है? कहता है क्या कि लाइट जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। फॉर्म ऑफ क्या होता है? एनर्जी। कहता है ऊर्जा का एक रूप होता है। तो यही हम लिखे हैं यहाँ पर, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। कहता है क्या कि लाइट जो होता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। प्रकाश रहता है ना, प्रकाश से ही हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं। कोई भी वस्तु में प्रकाश टकरा करके हमारे आंख तक पहुंचता है, उसी से हम लोग फिर विजन करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज़ों को। तो अब जो है कि प्रकाश जैसे कैसे ऐसे होता है, कभी हम लोग पढ़ रहे रहते हैं घर में, तो मानो इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, लाइट नहीं इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, अचानक से बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया तो हम लोग देखते हैं कि दिखाई पड़ता है कुछ भी, फिर लाइट आती है तो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग पहले के जैसा जैसे हम लोग देखने लगते हैं तो उसी तरह से देखते हैं। तो अल्टीमेट लाइट का जो मेन सोर्स होता है वो सन होता है। क्या होता है? सन। तो अब यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट है तो कोई भी लाइट जो है कि किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आएगा तो फिर ही हम किसी भी वस्तुओं को देखेंगे, नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे उसको। तो अब यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखे हैं क्या कि दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर लिखे हैं बाय ए मिरर। मिरर का मतलब होता है आईना। मिरर का मतलब क्या होता है? आईना। लिखे हैं क्या कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट रे का जो है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। या फिर मिरर रहेगा, या यहाँ पर लिखे हैं स्मूथ सरफेस, एकदम जो है कि पूरा प्लेन सतह। स्मूथ सरफेस को बोलते हैं प्लेन सतह, आईना के ऐसा, उसमें थोड़ा कुछ भी नहीं रहना चाहिए एकदम। तो अब उसमें क्या होता है? लिखे इसमें जो है ना लिखे दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है क्या कि जो डायरेक्शन चेंज होता है, लाइट रे का जो डायरेक्शन चेंज होता है, मानो इस पे हम जो है ना टॉर्च जलाए, इस पे यहाँ पर लाइट पड़ा, यहाँ पर फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरे दिशा में चला गया। ठीक है, तो वही होता है रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मिरर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं स्मूथ सरफेस। तो अब यहाँ पर एक लाइट सोर्सेस को हम लोग यहाँ पर ले लिए, समझो ये लाइट सोर्सेस है, प्रकाश स्रोत। लाइट सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। एक प्रकाश स्रोत यहाँ से लिए, वो क्या हो गया? आया यहाँ पर स्मूथ सरफेस पे पड़ा और फिर जो है कि सेम इधर निकल गया। इधर आया और फिर क्या हो गया? निकल गया। जो इधर से लाइट आया, ठीक है, लाइट सोर्स से जो लाइट आया उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। और यहाँ पर सतह, स्मूथ सतह पे जो है कि स्मूथ सरफेस पे आया और फिर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये आया और फिर इधर निकल गया, लाइट इस पे आया और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की ओर निकल गया। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर आया, जो इंसिडेंट रे होता है उसी को हम लोग आई लिखते हैं। उसी को क्या लिखते हैं? आई। अगर आई लिखा हुआ है तो इसको समझना है इंसिडेंट रे। और ये होता है आने वाला किरण। रे मतलब किरण होता है। अभी इससे पहले भी आप समझ रहे थे, सर आप लोग को इधर बता रहे थे, रे मतलब होता है किरण। तो जो आई यहाँ लिखे हैं इंसिडेंट रे, ये होता है आने वाला। और आर जो लिखे हैं यहाँ पर आर, तो ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो आया और रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर लिखे हैं आई। और ये जो सिंबल बनाया है इसको बोलते हैं एंगल। ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या चीज का है? एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। इसको हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या कि एंगल आई और इधर लिखे हैं एंगल आर। तो ये जो आई वाला एंगल है वो इंसिडेंट रे है, और जो आर वाला है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये है स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रख दिए हैं एम और एन, और बीच में जो ओ है, ओ पर ये क्या आ रहा है ये लाइट सोर्सेस, और इधर निकल रहा है और ये नॉर्मल है। इसको हिंदी में हम लोग अभिलंब बोलते हैं। लंबवत होता है पूरा 90 डिग्री। ठीक है, इसको बीच में लिए हैं, बीचे बीच ये जो है ना मतलब है, इसको डाले हैं, तो इधर वाला ये अलग है, इधर वाला अलग है।
तो स्मूथ सरफेस इसका अब क्या होता है फंडा कि इसका होता है क्या कि दोनों बराबर होता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, एंगल आई बराबर इंसिडेंट रे और एंगल आर बराबर रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि बताइए लाइट क्या है, तो लाइट क्या बोलिएगा, उसका डिफिनेशन पूछेगा क्या बताइएगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना ही बोलना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पूछेगा हिंदी में बताइए, तो बोला है क्या कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या फिर प्रकाश का और भी बहुत सारा डिफिनेशन होता है। प्रकाश के बारे में कहता है क्या कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। अभी बताए थोड़ा एग्जाम्पल पीछे बताए थे ना आप लोग को, तो वही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सनलाइट के बारे में, ठीक है। कहता है सनलाइट व्हाइट और कलर, कहता है क्या सनलाइट जो होता है ना, इसको समझो ये श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, व्हाइट रे होता है। सनलाइट क्या होता है, व्हाइट होता है। तो कहता है क्या कि वे व्हाइट होता है या फिर कलर होता है। इसमें सनलाइट सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो है ना अलग अलग और भी कलर मिला हुआ रहता है। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, रेन ड्रॉप होता है, बारिश होती है ना, जब थोड़ा थोड़ा बारिश होता है तो क्या होता है कि जब सनलाइट उस रेन ड्रॉप पे पड़ता है तो वो क्या होता है क्या कि जो व्हाइट रे होता है सनलाइट का, सनलाइट मतलब समझना व्हाइट रे, क्या समझना, व्हाइट रे, ठीक है, व्हाइट लाइट, क्या समझना है इसको, व्हाइट लाइट। ये क्या होता है कि जैसे रेन ड्रॉप होता है उस पर रेन ड्रॉपिंग टाइम में जो इसका लाइट पड़ता है उस पर, तो वो अलग अलग कलर में जो है कि निकल जाता है। अलग अलग कलर, व्हाइट कलर में क्या क्या होता है, VIBGYOR, विबजियोर लिखे हैं, इसको क्या लिखे हैं, विबजियोर। तो आप देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे हैं रेनबो प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कलर्स। कहता है रेनबो जो है अलग अलग कलर को वो बनाता है। हम जैसे रेनबो होता है आकाश में हम लोग देखते हैं अलग अलग कलर उसमें रहता है। कौन कौन कलर रहता है, रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेनबो में कितना कलर होता है, 7 कलर, 7 कलर होता है। लिखे हैं कि वह सारा कलर कौन सा है, VIBGYOR, विबजियोर। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। ये पूरा कलर का कॉम्बिनेशन होता है जो है कि व्हाइट लाइट में, किसमें होता है, व्हाइट लाइट में। तो जो सन का जो लाइट होता है या फिर श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7, वही होता है व्हाइट लाइट। उसी को हम लोग इंग्लिश में व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है कि इसमें 7 लाइट यही है। ये एक हम लोग देखे कि जो जब रेन ड्रॉप होता है तो रेन ड्रॉप पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो जो है ना 7 अलग अलग कलर में जो है कि बन जाता है, रेनबो बनता है, 7 अलग अलग कलर उसमें होता है। तो इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर मिक्स रहता है। अब उसको देखने के लिए दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे उसमें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जो है कि इसमें क्या करता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म लेते हैं। ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच का एक त्रिभुज के आकार का, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं ना, ये त्रिभुज का आकार का एक प्रिज्म होता है। तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट को देते हैं यहाँ पर। इसी को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। ये व्हाइट लाइट जैसे इसमें दिए प्रिज्म पे आया तो ये क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग 7 कलरों में ये विभक्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन। अब इसमें देखिए कौन कौन कलर है, यहाँ पर हम लाए हैं इसको याद रखने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब यहाँ से प्रिज्म से बाहर, ठीक है, ग्लास प्रिज्म से जब बाहर आएगा रे, तो उसको जो है ना 7 रे निकालना है। कितना रे निकालना है, 7 रे निकालना है। और उसमें नीचे से लिखना है विबजियोर। यहाँ अभी आप बताए थे विबजियोर के बारे में आप लोग को, विबजियोर। तो नीचे से लिखना है, किधर से लिखना है, नीचे 7 आएगा, नीचे से लिखेंगे। लिखे हैं ना VIBGYOR, नहीं लिखे हैं, तो ये 7 रंग में विभक्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये 7 रंग को देखते हैं। 7 रंग का जो होता है इसमें स्पीड होता है, गति, और वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य। वेव लेंथ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश में जो है कि जैसे हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसमें होता है और स्पीड किसमें होता है, ठीक है, कौन सा कलर में होता है। अब वेव लेंथ यहाँ है, वेव लेंथ में हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको ऊपर की ओर तीर लगाया है, यहाँ पर हम लिखे हैं विबजियोर लिखे हैं नीचे से, ठीक है। सबसे ऊपर में देखियो टॉप पे कौन सा है, कौन है, रेड। तो सबसे ज्यादा स्पीड रेड में होगा और वेव लेंथ भी सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का ही होगा। वेव लेंथ भी सबसे ज्यादा किसका होगा, तरंग दैर्घ्य। इसीलिए जो है कि जो भी डेंजर का सिंबल होता है, खतरे का निशान होता है ना, सब जगह रेड कलर का सिग्नल लगा हुआ रहता है। या फिर ट्रेन उरेन में भी लाइट के लिए जो है कि रेड कलर ही डाला जाता है, काहे कि उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेव लेंथ बहुत ज्यादा होता है। जैसे मौसम तो हम लोग के यहाँ एक जैसा नहीं रहता है, कभी बरसात होती है, फिर गर्मी होता है, ठंडी होती है। ठंड के टाइम में क्या होता है, कोहरा ओहरा बहुत जो है कि लग जाता है। तो उस टाइम में अगर लाइट उसका नहीं रहेगा, वेव लेंथ जाता नहीं रहेगा, उतना स्पीड से ट्रेन जाती है, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा ड्राइवर को कुछ भी। तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी घटना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसमें ऐसा लगता है सबसे ज्यादा। अगर कोई जो नीचे है उसका वेव लेंथ सबसे कम है,
जो यहाँ लिखे हैं ना रे, ये सातों कलर में जो सबसे नीचे है उसका वेवलेंथ सबसे कम, और जो सबसे ऊपर वेवलेंथ उसका कितना सबसे ज्यादा नहीं है। तो इसको जो है कि यहाँ तक पूरा समझ में आ गया सबको? आ गया। अब कोई पूछेगा बताइए व्हाइट लाइट में कितना कलर मिक्सिंग रहता है, क्या बताइएगा आप लोग? 7 कलर रहता है। और 7 कलर को याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रखिएगा? विबजियोर। क्या याद रखना है? विबजियोर। क्या याद रखिएगा इसको? विबजियोर। ये 7 कलर को याद रखने के लिए, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? और यहां से ये बताए थे इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट कहां से रिफ्लेक्ट होगा? यहाँ स्मूथ सरफेस लेंगे या फिर यहाँ पर मिरर लेंगे या फिर क्या लेंगे? मिरर। कोई पूछेगा बताइए मिरर में क्या होता है, क्या बताइएगा? आईना। और स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है? समतल सतह। क्या होता है? समतल सतह होता है ना। तो इसको इतना ही, इसके बाद सर आएंगे। सर जो बचा है